अध्याय 14 र तथा ल हुक लगे शब्दों के वैकल्पिक चाप। यानी कि अध्याय 13 में हमने र तथा ल का हुक लगाना सीखा था। जैसे थ है तो थ में र का हुक लगेगा छोटा थर, और बड़ा लगा दें हुक तो थल। ऐसे ही नर नल। इसी तरह से सीधी रेखाओं पर डर डल। क्लॉकवाइज र जुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज ल जुड़ता है। ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। बस इसी नियम के हमें कुछ वैकल्पिक रूप सीखने हैं। इनके लिए क्या ऑप्शनल चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले है नंबर 1, तवर्ग व्यंजनों के दाएं बाएं चाप। त थ द ध को कब लेफ्ट साइड से बनाएं और कब राइट साइड से बनाएं। तो सबसे पहले है ईथर। तो दोस्तों यहाँ पर थ में र का हुक लगा हुआ है तो हम थर लिख देंगे। ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं थर, क्योंकि शब्द में बोला जा रहा है ईथर। थ से पहले कोई स्वर आए तो थ बनेगा लेफ्ट साइड से। हमने यह पीछे चैप्टर में सीखा था। तो ईथर, थ से पहले यहाँ पर स्वर है तो थ आप लेफ्ट साइड वाला बनाएं, ईथर। अब है 3 में थ से पहले कोई स्वर नहीं है तो इसे राइट साइड से बनाएं, 3। आगे है उद्धृत। ये हो गया धृत, और ऊ है तो ऊ काटेगा लाइन, उद्धृत। अगला शब्द है धरती। ध से पहले कोई स्वर नहीं है तो ध आप राइट साइड वाला बनाएं, धरती। इत्र। त्र से पहले ई है, लाइन कटेगी, लेफ्ट साइड वाला बनाएं, इत्र। इस तरीके से। अब है दोस्तों अधर्म। ध से पहले वॉवल है तो ध बनेगा लेफ्ट साइड वाला, अधर्म, और धर्म में बनेगा राइट साइड वाला। धर्म। यानी कि पहले त वर्ग से पहले स्वर आए तो त वर्ग लेफ्ट साइड वाला बनाएं, बिना स्वर के आप राइट साइड वाला बनाएं। नंबर 2, ऐसे शब्द जिनमें फर या फल आए या भर भल फल फर, इस तरीके से ये 4 शब्द जुड़ के आए। ऐसे शब्दों के लिए हम क्या करें, नियम नंबर 2 में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन 4 शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। फर लिखते हैं हम, फ में र का हुक लगा दिया। फल लिखने के लिए फ में ल का हुक बड़ा, भर लिखने के लिए भ में छोटा हुक र का और बड़ा हुक ल का। इस तरीके से आप इन 4 शब्दों को लिखते हैं। दोस्तों यदि हम मान लीजिए ये मैंने एक कोई मिरर यहाँ पर रख दिया, एक मिरर रख देंगे तो इनकी आकृति कैसी हो जाएगी, इस तरीके से। एक बीच में मिरर रख दें तो इनकी आकृति इस तरह की हो जाएगी। तो दोस्तों इन शब्दों को आप इस तरीके से तो बनाते ही थे, आप इनको ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब हम यही जानेंगे कि कब कौन सा वाला बनेगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर फर्जी। फर्जी लिखने के लिए सिंपल सा हम फर बना लिया जी, फर्जी।
अब जिसमें ये वाला अच्छा जुड़ जाए उसमें हम इस तरीके से जोड़ देंगे, और जिसमें ये जुड़ जाए अच्छे से उसमें हम इधर से जोड़ देंगे। तो फर्जी ये सही से नहीं बन रहा है, इसलिए हम फर्जी ऐसे लिखेंगे। अब है फुर्ती, फुर्ती। अगला शब्द है भरपाई, भरपाई। अब है दोस्तों फिरका, तो हम फिरका ऐसे बनाएंगे और फिरका ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाला फर यूज कर लिया, ये वाला। तो दोस्तों यही मैं अभी बता रहा था कि जिसमें ये वाला अच्छे से जुड़ जाए तो इस तरीके से जोड़ दें, और जिसमें ये अच्छे से जुड़ जाए तो ये वाला जोड़ दें। लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, बस ये सब हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारी आउटलाइन में क्लियरिटी आए, जिनको बनाने में आसानी रहे और पढ़ने में भी आसानी रहे। आगे है विभ्रम, हमें लिखना है विभ्रम, विभ्रम। तो अब देखते हैं ये जुड़ेगा सही से या नहीं। विभ्रम, तो दोस्तों ये अच्छे से नहीं जुड़ पा रहा है, इसलिए हम वी में ये वाला भ्रम जोड़ेंगे, विभ्रम, विभ्रम। आगे है भ्रम, तो सिंपल भ्रम, अकेला भ्रम बनाना है। भ्रम ऐसे भी बना सकते हैं और भ्रम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन विभ्रम में आपको इधर वाला ही भर जुड़ेगा। आगे है जायफल, जायफल। इसमें दोस्तों ये वाला फल इधर से अच्छे से नहीं जुड़ पाएगा, बना के देख लेते हैं। जायफल, तो देखिए इसमें ला का हुक नहीं आ पाया, इसलिए जायफल लिखने के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब है लोफर, लो फर या फर। अब देखते हैं कौन सा आसानी से जुड़ता है। लोफर, लोफर। तो दोस्तों ये ज़्यादा बेटर है, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कौन सा बनाना चाहते हैं। लोफर। अब है विफल, विफल। राइफल, राइफल। ऐसे ही मुसाफिर, मुसाफिर। असफल, असफल। आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, असफल। तो दोस्तों इस चैप्टर का निष्कर्ष ये है यहाँ तक का कि आप फर, फल, भर और भल इस तरीके से भी बना सकते हैं और इनको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये आप दोनों में से कोई एक शब्दों में जो आसानी से जुड़ जाए वह आपको जोड़ देना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आता है नियम नंबर 3। आउटलाइन को और अधिक छोटा बनाने के लिए और अधिक शॉर्ट लिखने के लिए, ताकि आप और गति से लिख पाएं, तब क्या करें? जब किसी शब्द को र का हुक लगाते हुए बनाएं तो शुरू में स आए
तब स का सर्कल एंटी क्लॉकवाइज नहीं, आपको क्लॉकवाइज बना लेना है। ये आपको अभी ढंग से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दोस्तों, आप ट्रे लिखते तो आप लिखते ट्रे, ट्र और सेकंड प्लेस पर आप वॉवल लगा देते ट्रे। अब आपको स्ट्रे लिखना है, स्ट्रे, तो आप लिखते स्ट्रे, इस तरीके से। यहाँ तक अभी नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो आपने पीछे सीखा है वही चल रहा है। यानी ट्रे ऐसे और स्ट्रे लिखने के लिए स हमने स का सर्कल अंदर ले गए। अब दोस्तों, आप और शॉर्ट करना चाहते हैं तो स्ट्रे लिखने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यह आपके अभी समझ में नहीं आया होगा कि ये स्ट्रे कैसे हुआ। आप सोच रहे होंगे कि यह तो सिर्फ सटे हुआ, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यह सटे नहीं हुआ, क्योंकि सटे तो आप इस तरीके से लिखते, स का सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनाते हुए इस तरीके से लिखते, एंटी क्लॉकवाइज बनाते हुए लिखते सटे। लेकिन इसमें तो आपको कहीं भी सर्कल एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिख रहा होगा। ये तो क्लॉकवाइज सर्कल बनाया है, देखिए क्लॉकवाइज बनाया है, किंतु इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया है। तो सटे लिखने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाना होता है, लेकिन हमने इसमें सर्कल क्लॉकवाइज बनाया है, तब फिर ये स्ट्रे हो गया। पर अब मैं आपको समझाता हूँ ये स्ट्रे कैसे हुआ। तो दोस्तों, स हमारा ऐसे बनता है और ट्रे हमारा ये है। तो ये सर्कल हमने इस ट्रे में जोड़ दिया तो हमारा ये सर्कल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये र का हुक भी आ गया और हमारा सर्कल भी आ गया। तो नियम ये बनता है कि सर्कल यदि शुरू में क्लॉकवाइज जोड़ दिया जाए तो उसमें र भी जुड़ जाता है। सर्कल शुरू में क्लॉकवाइज बनाते हुए हमने किसी अक्षर को बना दिया तो उसमें र भी जुड़ गया, यहाँ से यहाँ तक ये र भी जुड़ गया और सर्कल भी आ गया। तो इसको हम पढ़ेंगे स ट्रे, यानी यहाँ से यहाँ तक ये ट्रे, स ट्रे यानी स्ट्रे। तो स्ट्रे लिखने के लिए दो तरीके हो गए, या तो आप स्ट्रे ऐसे लिख लें, और शॉर्ट लिखना है तो स्ट्रे इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही है पर। अब पर में अब हमें लिखना है सुपर। ये पर और पर से हमें लिखना है सुपर। तो सुपर लिखने के लिए स प्लस ऊपर, स प्लस ऊपर, तो हम सुपर ऐसे लिख सकते हैं। और यदि इसको और शॉर्ट करना है तो हम सर्कल को शुरू में क्लॉकवाइज बना देंगे, तो ये हो गया सुपर। वहीं आप सिर्फ सुप लिखते तो आप सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनाते, सोपो, क्योंकि पीछे हमने नियम पढ़ा था स का सर्कल एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। यदि हम सर्कल को क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो समझ लीजिए उसमें र भी जुड़ गया, स प्लस ऊपर, स प्लस ऊपर मिलके हो गया सुपर। तो दोस्तों, दो तरीके से लिख सकते हैं सुपर, या तो सर्कल अंदर ले जाएंगे, या और शॉर्ट लिखना है तो इस तरीके से। अब है गर। गर हमने ऐसे लिख लिया। सागर हम सर्कल अंदर ले जाएंगे सागर, या फिर
सर्कल को क्लॉकवाइज घुमा दिया तो सागर, यानी स भी आ गया और यहाँ से यहाँ तक ये गर भी आ गया और ये स भी आ गया, तो सागर इस तरीके से या सागर इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही कर्म और सकर्म सर्कल क्लॉकवाइज बनाते हुए सकर्म या सकर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है सुप्रीम, सुपर ईम सुप्रीम, और सुप्रीम ऐसे भी लिख सकते हैं सर्कल क्लॉकवाइज बनाकर, तो इसमें र भी जुड़ गया। अब है संघर्ष, संघर्ष लिखने के लिए आपको सघर स, लास्ट वाला सर्कल हमने देखिए एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, लेकिन शुरू वाला सर्कल क्लॉकवाइज बनाया है क्योंकि उसमें हमें र भी जोड़ना है, सघर स, और इस बिंदी को हमने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि शॉर्ट हैंड में कम से कम लिखने का प्रयास करते हैं ताकि आउटलाइन छोटी बने, जल्दी लिखी जाए। अब है पुरस्कार, तो दोस्तों पुरस्कार लिखने के लिए पुरस और कार दोनों को जोड़ देंगे। आपको पुरस और यहीं से सिर्फ क और जोड़ देना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये र भी जुड़ गया और ये सर्कल भी जुड़ गया, पुरस्कार, पुरस्कार। लेकिन यदि आपने इसको इस तरीके से घुमा दिया तो ये पुरस्कार नहीं हुआ, तो ये हो गया पुरसक, क्योंकि आप कहीं भी रुके नहीं, एक बार में फ्लो में बनाते चले गए, तो सिर्फ आपने सिर्फ इसमें स जोड़ा, पुरस्कार। ये यहाँ से यहाँ तक ये इसमें सकार जुड़ गया, पुर और ये सकार, तो एक बार में बनाएंगे पुरस्कार, और सिर्फ पुरसक लिखना है तो पुरसक फ्लो में एक बार में बना देंगे। यदि आप चाहते हैं कि स भी जुड़ जाए और र भी जुड़ जाए तो आप पुरस्कार के लिए इस तरीके से बनाएंगे। अगला वर्ड है तस्कर, तस कर, यानी यहां से यहां तक ये इसमें र भी जुड़ गया और स भी आ गया, तस्कर। यदि आपने इसी सर्कल को एक बार में फ्लो में निकाल दिया तो ये हो गया दोस्तों तस्क, सिर्फ तस्क हो गया, तस्क। जब आप कहीं रुक नहीं रहे हैं, एक बार में बनाते हुए जा रहे हैं, तो आपका सिर्फ स जुड़ता है, और यदि कहीं रुके हुए हैं, हाथ थोड़ा सा ठहरा है, तो स भी जुड़ गया और र भी जुड़ गया, तस्कर। आगे है स्वीकृति, तो कृति ये, और स्व का सर्कल एंटी क्लॉकवाइज लगता है, लेकिन हमें इसी र में जोड़ना है, र क्र में ही जोड़ना है स्व को, तो ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज ना बन के क्लॉकवाइज जुड़ जाएगा, जैसे इसमें हुआ। यदि हम र के साथ स को जोड़ना चाहते हैं तो हमने क्लॉकवाइज सर्कल बनाया, अब हम इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे स्वीकृति, यानी स्व भी आ गया और यहाँ से यहाँ तक हमारा र भी आ गया, स्वीकृति। अब है स्वीकारोक्ति, स्वीकार प्लस कति, स्वीकार कति यानी स्वीकारोक्ति। संग्राम, संग्राम आप ऐसे लिख सकते हैं, और यदि आपको शॉर्ट में लिखना है, दूसरा तरीका संग्राम लिखने का, सग्राम, यानी सगर, स भी आ गया, गर भी आ गया और म, तो शॉर्ट में आप संग्राम, संग्राम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह चैप्टर पिछले चैप्टर का ही थोड़ा सा अपडेट किया हुआ रूप है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप इन शब्दों को ध्यान से देखें, फिर
प्रैक्टिस करें।